नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लॉगरिदम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं 2 लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। पहला लेक्चर आज जिसमें लॉगरिदम का सिंपल रूल्स और लॉग टेबल देखने के लिए बताने जा रहा हूं। माना कि a टू द पावर m इक्वल टू x, तो हम लोग लॉग से कैसे इसको बताते हैं। तो यहाँ पर बेस a है और m है पावर और x है a टू दी पावर m का वैल्यू है। तो हम लोग लिखते हैं लॉग बेस है a x इक्वल टू m। तो इस तरह से हम लोग लॉगरिदम लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे कि 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लॉग बेस 10 1 इक्वल टू 0। इसी तरह 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, तो इसको लिखते हैं लॉग बेस 10 100 इक्वल टू 2। तो इसी तरह से हम लोग लॉगरिदम को लिखते हैं। अब लॉगरिदम का कुछ फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला सबको एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। ये हम लोगों के पास यहाँ 6 फॉर्मूला है। हम लोग एक एक कर फॉर्मूला को बताते जाएंगे कि ये कैसे होता है। ये नंबर 1, ये नंबर 1 में है लॉग बेस a m मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n। सिंपली हम लोग बोलते हैं लॉग m मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो इसको हम लोग प्रूव करके बताएंगे कि लेट लॉग बेस a m इक्वल टू x इम्प्लाइज दैट। तो हम लोग लॉग से कैसे बनाएंगे पावर को। ये बेस a है, बेस a हो गया, ये x इक्वल टू m। फिर मान लेते हैं कि लॉग बेस a n इक्वल टू y, तो हम लोग लिखेंगे बेस a पावर y इक्वल टू n। अब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अभी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा a टू दी पावर x मल्टीप्लाई a टू दी पावर y इक्वल टू a मल्टीप्लाई n। ये हो गया बेस a है तो पावर में ऐड होगा a मल्टीप्लाई n। इसको फिर हम लोग लॉग के रूप में बता सकते हैं। लॉग यहाँ पर बेस a है, यहाँ m मल्टीप्लाई n इक्वल टू x प्लस y। ये x कितना है, x है लॉग बेस a m, लॉग बेस a m, और y है लॉग बेस a n। तो ये पहला नंबर प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर बताएंगे। अब दूसरा नंबर हम लोग बताएंगे
मान लेते हैं कि log बेस ए एम इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा, ए बेस है, ये पावर है, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एम, ये नंबर 1। फिर log बेस ए एन, ये y मान लेंगे, ये सब माना। तो यहाँ पर बेस है a और y है पावर में, तो a टू द पावर y इक्वल टू n, ये नंबर 2 हो गया। अब 1 डिवाइड्स 2, तो m बाई n कर देंगे, इधर a टू द पावर x बाई a टू द पावर y होगा, इधर हो गया बेस a है, पावर में माइनस होगा, m बाई n। अब हम लोग लॉग बनाएंगे। लॉग बनाएंगे कैसे, लॉग ये बेस a है, उधर को पावर को उधर लिखते हैं m बाई n, और पावर को राइट साइड में लिखेंगे x माइनस वाई। तो x है यहाँ log बेस ए एम, log बेस ए एम, और y है log बेस ए एन। तो प्रूव्ड हो गया कि log बेस ए एम बाई एन इक्वल टू log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन। अभी हम लोग नंबर 3 का प्रूफ करेंगे। तो नंबर 3 में हम मान लेते हैं कि log बेस ए एम इक्वल टू एक्स, तो लिखेंगे बेस ए है और इधर पावर x है, ए टू द पावर x इक्वल टू m। अब हम लोग दोनों साइड में पावर n बढ़ा लेते हैं, m टू द पावर n राइट साइड में भी, implies that a टू द पावर x n इक्वल टू m टू द पावर n। अब हम लोग log में लिखेंगे, log बेस a है, पावर तो इधर है और उधर वाला को लिखते हैं m टू द पावर n। लॉग का मकसद होता है कि पावर को लिखना, तो ये पावर एक्स एन को लिखा, तो implies that log बेस ए एम टू द पावर n, यहाँ पर एक्स एन मतलब एन एक्स, तो एन एक्स का वैल्यू है log बेस ए एम। प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग 4 नंबर को प्रूव करेंगे। तो माना कि log बेस ए एम इक्वल टू एक्स, implies that a है बेस, पावर x इक्वल टू m, ये नंबर 1। log बेस बी एम इक्वल टू y, b टू द पावर y इक्वल टू m, ये नंबर 2। log ए बी को z माने, a टू द पावर z इक्वल टू b, ये नंबर 3। तो b टू द पावर y है, तो नंबर 3 को हम लोग दोनों साइड में पावर y रेज कर देंगे, बढ़ाएंगे, रेजिंग पावर y in both sides of 3। तो
हो जाएगा a टू दी पावर z का पावर y इक्वल टू b टू दी पावर y। अब b टू दी पावर y मतलब m है, और m का मतलब नंबर 1, ये यूजिंग 2, और m का मतलब है a टू दी पावर x यूजिंग 1। तो हो गया a टू दी पावर yz इक्वल टू a टू दी पावर x, मतलब हो गया x इक्वल टू yz। x है हम लोग के पास log बेस am, y है log बेस bm, और z है log बेस ab। अब इससे हम लोग कुछ फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो हम लोग log बेस am इक्वल टू log बेस bm मल्टीप्लाई बाय log बेस ab इधर। तो हम लोग m का वैल्यू अगर a दे दे, लेट m इक्वल टू a, तो हो जाएगा log बेस a इक्वल टू log बेस a और log बेस b हो जाएगा। तो log बेस a में 1 होता है, तो ये हो गया log बेस a log ab। तो हम लोग इसको प्रूव करके बता ही देते हैं। मान लीजिए कि इधर log बेस a इक्वल टू x है, तो a टू दी पावर x इक्वल टू a हो जाएगा। तो a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर 1, तो x इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया x का वैल्यू है log बेस a, देयरफॉर log बेस a इक्वल टू 1 हो गया। तो ये भी एक नया फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला हो गया log बेस ab मल्टीप्लाई बाय log बेस ba इक्वल टू ये 1 हो गया। तो ये एक फार्मूला हो गया, ये 3 4 हो गया, ये 4 एक फार्मूला। तो ये 5 भी एक फार्मूला हो गया। फिर 5 से हम लोग लिख सकते हैं इधर log बेस ab इक्वल टू 1 बाई log बेस ba। मतलब अगर log बेस ab है तो हम उल्टा नहीं चाहेंगे, तो इधर भी उलट जाएगा, बेस b बन जाएगा और यहाँ a हो जाएगा। तो ये भी एक नया फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग अगर इसमें देखेंगे तो नंबर 4 से, तो हो जाएगा log बेस am बाई log बेस ab हो जाता है log बेस bm। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस a है, बेस कुछ भी हो सकता है। तो
इधर log बेस b m हो जाएगा। तो यहाँ पर b है नीचे वाला, तो ये नीचे b रहेगा और यहाँ m रहेगा। तो ये आसानी से हम लोग, अगर मान लीजिए बेस नहीं दिया हुआ है तो उस समय भी ऐसा लिख सकते हैं log m कोई भी बेस का बाय log b, तो हो जाएगा log बेस b m। तो नीचे वाला नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। तो एक फॉर्मूला, ये भी एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी, ये 7 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर प्रूफ करेंगे। 5 नंबर में यहाँ पर log बेस a टू द पावर n है x इक्वल टू 1 बाई n log बेस a x। तो log बेस a x को मान लिया m है, तो हम लोग बेस है a का पावर m इक्वल टू x होगा। अब हम लोग दोनों साइड में पावर n बढ़ा दिया, तो हो गया a टू दी पावर m टू दी पावर n, उधर x टू दी पावर n। अभी हम लोग इसको n को अंदर ला सकते हैं, m को बाहर दे सकते हैं, दे दिया। तो अब हम लोग बेस बना लेते हैं a टू दी पावर n को और log बना लेते हैं log बेस a टू दी पावर n। उसके बाद इसको लिखेंगे x टू दी पावर n, तो पावर हो जाएगा m। अब हम लोग जानते हैं कि किसी का पावर, ये नंबर 3 से पावर अगर n रहता है तो n इधर आ जाता है, तो यहाँ पावर हम लोग के पास n है तो वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। अब n को राइट साइड में भेज देंगे तो बाई हो गया m बाई n, तो हम 1 बाई n अलग से लिखा, m का वैल्यू है log बेस a x हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग 6 नंबर करेंगे। 6 नंबर में अभी देखें कि log बेस a n x इक्वल टू 1 बाई n log बेस a x है। तो दोनों साइड को पहले m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m log बेस a n x इक्वल टू m बाई n log बेस a x हो गया। अब ये बाहर वाला को पावर में जुटा सकते हैं, log a टू दी पावर n बेस हो गया और x का पावर m हो गया, तो हो गया m बाई n log बेस a x प्रूव्ड हो गया। हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स है, एक नंबर नेचुरल और नेपेरियन लॉगरिथम्स, नंबर 2 कॉमन लॉगरिथम्स। नेपेरियन लॉगरिथम किसको कहते हैं? जिस लॉगरिथम में e बेस हो, उस लॉगरिथम को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम या नेपेरियन लॉगरिथम कहते हैं। e एक इरेशनल नंबर है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7182818 होता है। अब दूसरा सिस्टम है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम्स में बेस 10 होता है। हम लोग दोनों सिस्टम का रिलेशन, चूँकि फॉर्मूला जानते हैं log a m इक्वल टू log b m मल्टीप्लाई log a b। a का वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं और b का वैल्यू e लिख सकते हैं, तो पाते हैं log बेस 10 m इक्वल टू log बेस e m मल्टीप्लाई log बेस 10 e। तो अगर हमको यहाँ पर एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में लॉगरिथम ट्रांसफ़र करने चाहेंगे तो ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, या हम लोग log बेस ई एम
को निकाल सकते हैं log बेस 10m बाय log बेस 10e। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में बताएंगे। तो लॉगरिदम, किसी नंबर का लॉगरिदम का दो पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट और पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, दो पार्ट। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि log 75 का यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आया तो 1 हो गया अलग और 0 पॉइंट EFGH अलग। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया और पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट नहीं, इंटीग्रल पार्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल पार्ट को हमको पॉजिटिव बनाना है। ये डेसिमल पार्ट है तो ये 1 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ये, और ये डेसिमल पार्ट हो गया मैंटिसा। तो इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे और पॉजिटिव डेसिमल पार्ट को मैंटिसा कहेंगे। तो हम लोग पहले ये एग्जाम्पल से और अच्छा से समझ लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, इसको log के रूप में लिखेंगे, log बेस 10 1 इक्वल टू 0। फिर 10 टू दी पावर 1 इक्वल टू 10, तो इसको लिख सकते हैं log बेस 10, ये बेस 10 हो गया, 10 इक्वल टू 1। 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log बेस 10 100 इक्वल टू 2। 10 का पावर 3 को हम लोग 1000 लिखते हैं, होगा ही। तो अब इसको log के रूप में log बेस 10 1000 इक्वल टू 3। तो इसी तरह से हम लोग और सब को भी लिख सकते हैं 10 का पावर के रूप में। अब है देख रहे हैं कि log 1 का वैल्यू 0, बेस तो 10 है, और log 10 का वैल्यू 1। तो 1 और 10 के बीच में किसी भी नंबर जो होगा उसका लॉगरिदम 0 और 1 के बीच में होगा। जैसा कि log 5 हम लोग लेते हैं, यहाँ पर log 5 लिया, तो log 5 0 और 1 के बीच में होगा लॉगरिदम का वैल्यू। तो 0 पॉइंट ABCD ये 0 से 9 तक का कोई भी नंबर है, B भी उसी तरह 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर है, इसी तरह C और D का भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि log 5 का वैल्यू 0 पॉइंट ABCD कुछ भी होगा। तो 75 का लॉगरिदम निकालने चाहेंगे। यहाँ देखते हैं कि log 10 का वैल्यू 1 और log 100 का वैल्यू 2। तो 10 और 100 के बीच में किसी भी नंबर जो होगा उसका लॉगरिदम 1 और 2 के बीच में होगा, 1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसीलिए 75 log 75 का वैल्यू 1 पॉइंट EFGH, E 0 से 9 तक के बीच में कोई भी नंबर है, उसी तरह F और G और H है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा खोजने जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होता है पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, ये पॉजिटिव डेसिमल पार्ट है, ये हो गया मैंटिसा। अब log 0.1 का वैल्यू निकालेंगे, बेस है 10, तो 0.1 मतलब 1/10, तो log 1 माइनस log 10, बेस है 10, log 1 का वैल्यू 0 और log 10 का वैल्यू 1, तो -1 हो गया। अब हम लोग log 0.5 का वैल्यू निकालेंगे, तो log 0.5 मतलब 5/10 मीन्स log 5 माइनस log 10। log 5 का वैल्यू अभी अभी देख रहे थे कि 0 पॉइंट ABCD था, वो लिखा, और log 10 का वैल्यू 1 है, तो -1 हो गया और प्लस 0 पॉइंट ABCD। हम लोग डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव रखेंगे हर समय। तो अब इंटीग्रल पार्ट -1 हो गया, तो ये -1 हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये डेसिमल पार्ट हो गया मैंटिसा।
अब हम लोग log 0.05 देखेंगे। यहाँ पर 0.05 मतलब 5/100, log होने से log 5 माइनस log 100। तो log 5 का अभी अभी देखे थे 0.ABCD था और log 102 तो -2 हो गया प्लस 0.ABCD। ये -2 जो हो गया ये कैरेक्टरिस्टिक और पॉजिटिव डेसिमल पार्ट जो है वो मैंटिसा। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल का केस में कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना जीरो होता है उससे एक ज़्यादा माइनस होता है। एक जीरो है तो -2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और जीरो अगर नहीं है तो -1 एक हो जाएगा। अगर log 0.005 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, यहाँ 2 जीरो है इसलिए -3, और मैंटिसा तो डेसिमल पार्ट है, पॉजिटिव डेसिमल पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक खोजने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद जितना जीरो रहेगा उससे एक ज़्यादा माइनस हो जाएगा, ये डेसिमल का केस में। और ऐसे नंबर के केस में जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, 1 डिजिट का है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, मतलब एक कम होगा। डेसिमल पार्ट में जितना डेसिमल के बाद 0 होगा तो उससे एक ज़्यादा माइनस हो जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह नंबर्स में जितना डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग लॉग टेबल के सहारे किसी भी नंबर का लॉगरिदम का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। पहले लॉगरिदम टेबल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये लॉग टेबल का जो है ये फर्स्ट कॉलम जो देख रहे हैं तो जिस नंबर का लॉगरिदम का वैल्यू निकालना है उसका फर्स्ट 2 डिजिट लिखा रहता है, जैसे 10, 11, 12 ऐसे करते करते 99 तक ये जाता है। अगर 3 डिजिट का किसी नंबर का निकालना है तो पहला 2 डिजिट तो फर्स्ट कॉलम से मिल जाता है, उसके बाद वाला जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 324 का निकालना है तो फर्स्ट कॉलम में 32 हम देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 के नीचे ठीक 32 के सीधा में जैसे 5105 लिखा हुआ है इसको देखेंगे, क्योंकि ये 5105 जो है वो मैंटिसा का वैल्यू है। तो हम लोग देखें कि कैसे हम लोग log 324 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए फाइंड द log 324। यहाँ 32 जैसे हम लॉग टेबल में देखें 32 यहाँ पर फर्स्ट में, उसके बाद 4 के सीधा में, यहाँ 4 के सीधा आ जाते हैं 32, 5105 है। तो हमने कॉपी पर वैसे लिखे कि 32 और 4 के नीचे 5105। तो log 324 का ये मैंटिसा हो गया 0.5105, और चूंकि ये 3 डिजिट का नंबर है इसलिए 3 डिजिट का नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, इसलिए +2 दिए। तो log 324 का वैल्यू 2.5105 हो गया। अब सेकेंड नंबर हम जा रहे हैं कि फाइंड लॉगरिदम ऑफ 0.043312। अब 43 का देखना है, 43 का 1, फिर ये मीन डिफरेंस, इधर मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस में 2 के नीचे देखना होगा। तो पहले 43 का देखते हैं, 43 का ये 1, इस 1 वाला कॉलम में
4 3 का 1 वाला कॉलम में 6 3 4 5 है, तो हमने कॉपी पर वैसे लिखे 4 3 के सीधा में 1 के नीचे 6 3 4 5 है। फिर हमको ये 2 के बारे में, 2 ये मीन डिफरेंस से आता है, तो 4 3 का ये सीधा में देखेंगे 2 सेकंड वाला ये कॉलम मीन डिफरेंस का, तो उस जगह पर भी 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 के नीचे 2 लिख देंगे। तो अब है क्या, जो मैंटिसा निकालेंगे तो 6 3 4 5 प्लस 2 हो जाएगा जो मीन डिफरेंस वाला, तो 6 3 4 7 हो जाएगा। तो मेरा मैंटिसा हो गया 0.6347। अब इधर देखते हैं कि जिसका लॉगरिथम निकालना है उसका डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो है, एक जीरो रहने से कैरेक्टरिस्टिक -2 हो जाता है, तो मेरा लॉगरिथम का वैल्यू हो गया -2 प्लस 0.6347। तो हम लोग -2 को 2 बार दे देते हैं, 2 बार 0.6347 हो गया ये लॉगरिथम का वैल्यू। तो फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.3025, एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोग एंटी लॉगरिथम टेबल को देखें इधर। तो देखिए पहले हम जान ले कि एंटी लॉगरिथम टेबल क्या है। ये फर्स्ट कॉलम में जो है ये मैंटिसा का डेसिमल के बाद 2 डिजिट जो रहता है उसी का वैल्यू रहता है। उसके बाद ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नेक्स्ट डिजिट वाला होता है मैंटिसा का, 2 डेसिमल का 2 पॉइंट्स के बाद वाला थर्ड डिजिट। उसके बाद वाला अगर फोर्थ डिजिट है तो वो मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहता है। तो उसमें से हमको जो भी नंबर है फोर्थ डिजिट का उसके सामने वाला को देखते हैं। तो अब देखें हम लोग ये फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.3025। यहां पर मैंटिसा है 0.3025, तो 0.30 पर हम जाएं। यहां पर देखिए 0.30 यहां पर है एंटी लॉगरिथम टेबल में। उसके बाद इसका 2 में जाए, 2 में 2004 है, तो इसीलिए हमको पहले 2 में 2004 लिखना है। उसके बाद हम मीन डिफरेंस में 5 जाए, मीन डिफरेंस में 5 के नीचे हम देखें उसी के सीधा में 2 है, तो हम लोग लिखेंगे कॉपी में कि 0.30 में 2 के नीचे 2004 है और मीन डिफरेंस 5 के नीचे 2 है, तो हम लोग 2004 के साथ ये 2 को ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 2006। अब है क्या देखना है कि मेरा पास एंटी लॉगरिथम 2 यहां पर 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 है मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो 3 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, इसीलिए 2006 में हम 3 डिजिट को फ्री कर लेते हैं, 200.6 कर देंगे, तो एंटी लॉगरिथम हो गया 200.6। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।